हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने संस्कृत के 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्वपा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। विश्वपा शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप होता है विश्वपान, विश्वपीन, विश्वपाह या विश्वपाह। बताइए आप लोग। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वपाह। विश्वपाह शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप होता है विश्वपाह। क्या होता है? विश्वपाह। ध्यान से शब्द को देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये जो विसर्ग लगा है इसे हटा दिया जाता है, या जैसे सी वाला लिखा है इस तरह लिख दिया जाता है विश्वपाह। विश्वपाह प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में होता है। विश्वपा का रूप कैसे चलता है समझिए थोड़ा सा। विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। तो द्वितीय विभक्ति में आ गया ना विश्वपाह। क्या है? विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। इस तरह रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिए, पाचकाः इति पदे प्रत्ययो अस्ति णोल अण व्यू अच। बताइए, पाचक पद में इनमें से प्रत्यय है, कौन सा है? तो णोल है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पच धातु में ड़ोल प्रत्यय मिलाकर बना है पाचकाः। ध्यान रखिएगा, पच धातु में ड़ोल प्रत्यय मिलाकर बनता है पाचकाः। ध्यान रखिएगा, आपसे धातु भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग वीडियो से 1-2 बार अभ्यास करेंगे, पीडीएफ से 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएंगे, और जब आपको एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप 100% सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यल लक्षणम इति पदे संधि विच्छेदो भवति। यल लक्षणम पद का इनमें से संधि विच्छेद होता है, कौन सा? यल प्लस लक्षणम, यत प्लस लक्षणम, यत प्लस लक्षणम या यद प्लस लक्षणम। बताइए, यल लक्षणम का इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? कौन सा होगा बताइए। ऑप्शंस देखिए कितना क्लोज दिए गए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो। तो इस पद का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी वाला, यद प्लस लक्षणम। ध्यान रखिएगा, यह संधि जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन के अंतर्गत तोरली संधि है, ध्यान रखिएगा। तोरली संधि है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि संधि विच्छेद पूछा गया है, यद प्लस लक्षणम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निर प्लस गम प्लस ल्यप अत्र प्रत्यय युक्त पदम अस्ति। निर प्लस गम प्लस ल्यप इसका प्रत्यय युक्त पद है। निर्गत्य, निर्गच्छः, निगत्य या निगम्य। बताइए, निर प्लस गम प्लस ल्यप मिलाकर कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निर्गत्य बनता है, थोड़ा डिफरेंट है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि गम धातु में वैसे ज़्यादातर गच्छ वाला बनता है ना, इसे इसका रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, माला इत्यत्र लिंगम अस्ति। माला का इनमें से लिंग है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम या सर्वलिंगम। बताइए, माला पद का इनमें से लिंग कौन सा है? ट्रिक क्या है? अच्छा या अच्छी। लिंग पहचानने की ट्रिक क्या है? अच्छा या अच्छी। लगाइए, अच्छा माला होता है
पढ़ने में आपको सही लग रहा है अच्छा माला? नहीं, अच्छी माला सही लग रहा है ना, तो अच्छी यानी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हैं लिंग को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि माला शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, 44 इमाम संख्याम संस्कृतेन शब्देन लिखत। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत् या चतुश्चत्वारिंशत्। 44 इस संख्या का संस्कृत शब्द लिखिए। तो 44 का संस्कृत शब्द क्या होगा? चतुश्चत्वारिंशत्। वैसे यहाँ पर चतुश्चत्वारिंशत् तो चारों ऑप्शन में लिखा गया, लेकिन शुद्ध कौन सा है? डी वाला। ऑप्शन डी सही आंसर है। शुद्ध शब्द इसका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब संख्या दी जाती है संस्कृत की तो ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगी। तो संख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। कैसे लिखा जाता है? चतुश्चत्वारिंशत्। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु अचवर्णाः कति सन्ति। माहेश्वर सूत्र में अचवर्ण कितने हैं? 14, 13, 9 या 11? 14, 13, 9 या 11? बताइए। माहेश्वर सूत्र में अचवर्ण है 9। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। ये माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत अचवर्ण है, ध्यान रखिएगा। अच प्रत्याहार में कुल 4 माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। अच प्रत्याहार में कुल 4 माहेश्वर सूत्र का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह भी सूत्र का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि अच प्रत्याहार में कितने माहेश्वर सूत्र लगे हैं? तो 4 लगे हैं। कौन कौन से? आयोड़, ऋलिक, एओंग, एओची, ये 4 लगे हैं जिनसे मिलाकर अचवर्ण बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? आ, यू, री, री, ए, ओ, ए, औ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, रामः प्रातः 7:30 वादने विद्यालयं गच्छति। रेखांकितं समयं संस्कृतेन लिखत। राम प्रातः 7:30 बजे विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर 7:30 में रेखांकित पद है। इस समय को संस्कृत में लिखिए। सपाद सप्तवादने, पादोन सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने, पादोनाष्टवादने। बताइए 7:30 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सार्ध सप्तवादने। सार्ध सप्तवादने बोला जाता है 7:30 को, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह भी संख्या से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। राम प्रातः 7:30 पर विद्यालय जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्मृ प्लस अक्त्वा अत्र प्रत्ययुक्त पदम अस्ति। यहाँ पर प्रत्ययुक्त पद है स्मृ प्लस अक्त्वा का। बताइए, स्मृत्वा, श्रमित्वा, सर्मित्वा या स्मृत्वा? बताइए। वैसे आप तो 2 कट कर देंगे क्योंकि दोनों अलग हैं और 2 मिल रहे हैं। अब आपको इनमें पहचानना है कि कौन सा सही शब्द है। तो कौन सा सही शब्द है? ऑप्शन डी वाला। स जो है वह आधा रहेगा, स्मृत्वा होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 88 इति हिंदी भाषाया संख्या संस्कृते भवति। 88 इस हिंदी भाषा संख्या का संस्कृत होता है। अष्टशीतिः, अष्टानवतिः, अष्टाशीतिः या 88? बताइए 88 का संस्कृत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अष्टाशीति होता है 88 का, ध्यान रखिएगा। अष्टशीति भी दिया गया है जो कि कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन इसका सही शब्द होगा अष्टाशीति। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, आभया पत्रम लिख्यते इत्यस्य वाच्य परिवर्तन भवति। आभया पत्रम लिख्यते, इसका वाच्य परिवर्तन होता है। ये कर्मवाच्य है। क्या है ये? कर्मवाच्य है। तो अब हमें इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। किस में बदलना है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता जो है
प्रथमा विभक्ति में होती है। तो इनमें प्रथमा विभक्ति में कौन है? 2 वाला है आभा, ए और बी वाला है, तो आप 2 काट दीजिए, आभा है। और पत्रम, यहाँ पर कर्मवाच्य में प्रथमा है, तो कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्म में द्वितीया होगी, तो पत्रम नपुंसक लिंग है तो उसका पत्रम ही रहेगा। यहाँ पर आत्मनेपदी धातु है तो यहाँ पर परस्मैपदी होगी, तो क्या है? लिखति है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आभा पत्रम लिखति, यह होगा कर्तृवाच्य में, इसका वाच्य परिवर्तन। सी वाले में लेखनम कुर्वते आ गया था, ये नहीं होगा। पत्रस्य आ गया था, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ गई थी तो ऐसे ही कट जाता। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अहम भोजनम पचामि इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य दिया गया है, हमें कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। अहम का तृतीया क्या होगा? मया होगा, मया 2 में है तो 2 कट गया, मया है यहाँ पर। भोजनम यहाँ पर द्वितीया में है कर्म, तो कर्मवाच्य में प्रथमा में हो जाएगा, नपुंसक लिंग है तो भोजनम ही रहेगा। पचामी परस्मैपदी धातु है तो यहाँ पर आत्मनेपदी हो जाएगी, पच्यते हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। मया भोजनम पच्यते सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम वर्तते। अधोलिखित में से शुद्ध वाक्य है, रामः गृहाय गच्छति, अहम मोहनस्य सह गमिष्यामि, सीता रामेण सार्धम गतवती, कृष्णा राधया स्मृहति। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन सी शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। यह जो है सहयुक्ते प्रधान्य सूत्र से तृतीया विभक्ति में अनुवाद हुआ है, सहयुक्ते प्रधान्य सूत्र से तृतीया विभक्ति में अनुवाद हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, सीता रामेण सार्धम गतवती, यह सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, पठ प्लस अनियर इत्यनेन रूपम भवति। पठ प्लस अनियर इसका रूप होता है पठनीयम, पठनीयर, पठनीयम, पठानीयः। बताइए पठे प्लस अनियर प्रत्यय मिलाकर क्या बनता है? पठनीयम बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अनीय शेष बचता है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो अनीय शेष बचता है, जो कि पठ प्लस अनियर मिलाकर बना है पठनीयम। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, सख्थि इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। सख्थि इस शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप है। सख्थिनी, सख्थने, सख्थिनी या सख्थिना। बताइए सख्थि इस शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप है सख्थिनी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका रूप कैसे चलता है समझिए थोड़ा सा। सख्थि प्रथमा एक वचन हो गया, प्रथमा 2 वचन सख्थिनी, सख्थिनी, और प्रथमा बहुवचन में सख्थिनी होगा। क्या होगा? सख्थिनी। तो यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अहम चतुरः बालकान् पश्यामि इति वाक्ये चतुरा इति पदमस्ति। इस वाक्य में चतुरः पद है, द्वितीया बहुवचन में, प्रथमा एक वचन में, प्रथमा बहुवचन में या षष्ठी एक वचन में। बताइए मैं 4 बालकों को देखा हूँ। इस वाक्य में चतुर पद है तो द्वितीया बहुवचन में है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसका रूप कैसे चलता है समझिए। 4 शब्द का रूप तो चलता है लेकिन सिर्फ बहुवचन में, क्योंकि 4 खुद ही बहुवचन है। तो देखिए तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। देखिए पुल्लिंग में कैसे चलता है, चत्वारा चतुरा, तो यहाँ पर चतुरा पूछा गया तो द्वितीया बहुवचन होगा। स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः होगा, नपुंसक लिंग में चत्वारी चत्वारी होगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, इसका रूप भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, पठित्वा इत्यस्य शुद्धम रूपम भवति। पठित्वा इसका शुद्ध रूप होता है पठ्त्वा, पाठ्त्वा, पठित्वा या पाठित्वा। बताइए इसका शुद्ध रूप होगा पाठित्वा। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है
ध्यान रखिएगा। पाठित्वा शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, श्री शब्दस्य श्रीयाम इति रूपम भवति। श्री शब्द का श्रीयाम रूप होता है केवल षष्ठी बहुवचने, केवल सप्तमी एकवचने, षष्ठी बहुवचने, सप्तमी एकवचने च द्वितीय एकवचने। बताइए श्री शब्द का श्रीयाम रूप किस में होता है? तो किस में होता है? षष्ठी बहुवचन में और सप्तमी एकवचन में। ऑप्शन सी सही आंसर है। कैसे, समझिए। षष्ठी में देखिए श्रियः, श्रिया, श्रियो, श्रीणाम, श्रीयाम यहाँ पर बनाना। फिर सप्तमी एकवचन में देखिए श्रीयाम, श्री, श्रियो, श्रीषु। तो इस तरह बनता है षष्ठी बहुवचन में भी, सप्तमी एकवचन में भी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, मोक्षे इच्छास्ति इत्यत्र मोक्षे इति पदे आधारो अस्ति। मोक्ष की इच्छा है, इस पद में मोक्ष पद का आधार है वैषयिक, औपश्लेषिक, अभिव्यापक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस पद में मोक्ष का आधार है वैषयिक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आधार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो हो गया औपश्लेषिक, एक हो गया वैषयिक और एक है अभिव्यापक। ये 3 आधार हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वैषयिक आधार है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृत पाठ्यक्रमे संवाद लेखस्य मूल उद्देश्यो अस्ति। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का मूल उद्देश्य है व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानि, सृजनात्मक क्षमता, गति लेखनम। बताइए संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख का मूल उद्देश्य है व्याकरण परिशुद्धता। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यत् किंचित पाठ्यते सदैव एव अवगम्यते यतः। यदि कोई पाठ सदैव ही आ जाता है तो ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक वार्तालाप समये छात्रा सावधाना भवन्ति, शिक्षकस्य सामाजिक स्तरा आर्थिक स्तरा भिन्न भवति, छात्राः भिन्न योग्यता व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि युक्ता भवन्ति, कोऽपि अध्यापकः अथवा अधिगंतकः संस्कृत विषये पूर्णतया न निपुणः। बताइए यदि कोई पाठ सदैव ही आ जाता है तो छात्रों की भिन्न योग्यता और व्यक्तित्व सामाजिक पृष्ठभूमि के युक्त होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शीर्षकस्य मुख्य संबंधः भवति। शीर्षक का मुख्य संबंध होता है पाठस्य मुख्य सूक्तया संपूर्ण पाठेन, मुख्य पात्रस्य कथनेन, पाठ्यस्य मुख्यांशेन। शीर्षक का मुख्य संबंध होता है पाठस्य मुख्यांशेन, यानी पाठ के मुख्य अंश से। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्रायः अस्ति। रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है छात्राः स्वानुभवगुणं पाठ्यसम्बन्धं शब्द पद वाक्यादीनां व्याख्यां कुर्वन्ति, अध्यापक कथनानुगुणं शोधकार्यं कुर्वन्ति, स्वपाठानुगुणं विभिन्न सहायक सामग्र्यः रचयन्ति, छात्राः पाठसामग्र्यां विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। बताइए रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है स्वपाठानुगुणं विभिन्न सहायक सामग्र्यः रचन्ति, यानी रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय है विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग कर स्वयं पाठ को पढ़वाना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पदद्वयोः समस्य पदस्य उदाहरणं रामश्च कृष्णश्च, वात नियंत्रणं करदाता, तैलकूपः मुद्रक गर्जम, शिरोवेदना वर्षापाता। बताइए पदद्वय समास का उदाहरण है, बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए। यहाँ पर द्वंद्व समास की बात हो रही है, द्वंद्व समास की बात हो रही है। 2 पदों के समास का उदाहरण है रामश्च कृष्णश्च। द्वंद्व में 2 पद होते हैं, द्वंद्व समास में 2 पद होते हैं। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। रामश्च कृष्णश्च में कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व है, ध्यान रखिएगा। द्वंद्व का भेद है ना इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है।
इसका समस्त पद होगा रामकृष्णो। रामकृष्णो, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, भाषार्जने आवश्यकम, भाषार्जन में आवश्यक है। व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोगः तथा पदानां कंठस्थीकरणं मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषायाः अवगमनक्रमे मानव मस्तिष्कस्य अन्तः सामर्थ्यं निर्दिशति। मातृभाषा ज्ञान अवगमन्य क्रम एकम विद्यार्थिषु कंठस्थीकरणम तथा आवश्यक पदानां प्रयोगः। बताइए, भाषा अर्जन के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग तथा पदों का कंठस्थीकरण। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनुपसर्ग मेलित्वा गम धातो लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने किम रूपम भवति। अनुपसर्ग मिलाकर गम धातु लिट् लकार का प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है? अन्वगच्छत, अनुगमिष्यति, अनुगमिष्यन्ति, अन्वगच्छन्। बताइए, तो यहाँ पर लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप होगा अनुगमिष्यति। ऑप्शन बी सही आंसर है। अन उपसर्ग मिलाकर गम धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप होगा अनुगमिष्यति। ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्था धातो विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचने किम रूपम भवति। स्था धातु का विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एकवचन में रूप होता है तिष्ठतु, तिष्ठानि, तिष्ठे या तिष्ठेयम। तो यहाँ पर रूप होगा तिष्ठे। ऑप्शन सी सही आंसर है। कैसे रूप चलता है समझिए, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। तो इस तरह रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मध्यम पुरुष एकवचन में पूछा गया तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, पाठशाला विधे अनुसारम शिक्षा आरंभः कस्मात् संस्कारात् परम भवति स्म। पाठशाला विधि के अनुसार शिक्षा आरंभ संस्कार किस संस्कार के बाद होता था? बताइए, उपनयन संस्कारात् परम, केशांत संस्कारात् परम, विवाह संस्कारात् परम या समावर्तन संस्कारात् परम। बताइए, पाठशाला विधि के अनुसार शिक्षा आरंभ संस्कार उपनयन संस्कार के बाद होता था। ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। उपनयन का अर्थ होता है समीप जाना। क्या अर्थ होता है उपनयन का? समीप जाना, यानी गुरु के समीप जाना। ध्यान रखिएगा, कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य भंडारकर विधे परम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? नवीन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या विश्लेषणात्मक विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण के भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिन भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तकेन केन लिखितम्। जहाँ पर छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी वहाँ शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। बताइए, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि के सिद्धांत, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पिसेंट महोदयन, हेराल्ड महोदयन, पामर महोदयन या कोमेनियस महोदयन। बताइए, जहाँ पर छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होगी वहाँ पर शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह कहा है पिसेंट महोदय ने। किसने कहा है? पिसेंट महोदय ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है, यानी शिक्षण विधि के सिद्धांत में कहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य च रूपम अस्ति। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।